जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं जितना बड़ा समझ रहा था उतना वो बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं। दिल्ली में बड़ा होशियारी से काम करते हैं। होशियारी का शब्द अर्थ आप एग्जैक्ट समझ लो। मैं मजाक में कहता, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली में तो काफी दोस्त हुए, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर तो फिल्म एक्टर और भी सब इंटरनेशनल लोग भी मुझे मिले, काफी लोगों से संबंध आया। तो मुझे एक मित्र ने कहा कि आपको क्या महसूस होता है। मैं कभी दिल्ली नहीं जाता था, पहली बार पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट बनकर पार्टी का दिल्ली गया था। तो दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, मुंबई बहुत बेस्ट है, दिल्ली में बड़ा होशियारी से काम करते हैं। होशियारी का शब्द अर्थ आप एग्जैक्ट समझ लो। तो मैंने उनको बताया था कि जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नजदीक जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं जितना बड़ा समझ रहा था उतना वो बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं। और मैं जिनको बहुत छोटा समझ रहा था, उन लोगों के नजदीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। और ये मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो राजनीति में चुनाव होते ही है। तो हमारे यहाँ नागपुर में ट्राइबल सेक्टर में वो पारधी समाज की एक महिला थी। तो उस समय मुंडे साहब होम मिनिस्टर थे, तो पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की, वो हाथ भट्टी सब डिस्ट्रॉय की उनकी। काफी बड़ा आंदोलन हुआ। तो मैं और मुंडे साहब वहाँ गए थे। बाद में वो जो हाथ भट्टी चलाने वाली महिला थी हमारी पार्टी में आई। तो मैं एक जिला परिषद में से छोड़ दिया धंधा वो। तो उसको मैंने अचानक कहा कि आप चुनाव लड़ो जिला परिषद का, हम आपको टिकट देंगे। और मैंने उनके तुरंत 5,000 रुपये लेके उनको दिए। तब चुनाव था जिला परिषद का कि आप काम की शुरुआत कर दो। और बाद में जब टिकट बांटने की बात आई तो सब लोगों ने मुझे कहा कि ये इसकी कम्युनिटी बहुत माइनॉरिटी में है, ये चुनाव नहीं जीत पाएगी। और वहाँ तो ट्राइबल में से दूसरे कम्युनिटी जो मेजोरिटी, उनको टिकट देना चाहिए, नहीं तो हारेंगे। इसके ऊपर आपकी इच्छा। मेरे लिए कोई नहीं बोल रहा था, पर सबने मुझे कहा कि ये उचित नहीं होगा। तो मुझे बड़ा धर्म संकट आया कि अब क्या करना। तो मैंने 5,000 रुपये भी दिए थे और प्रॉमिस भी दे दिया था। और वैसे चाहता तो मैं टिकट दे सकता था, मेरे लिए कोई विरोध नहीं कर रहे थे। तो मुझे वो ठीक नहीं लगा। तो मैंने उस महिला को बुलाया और मैंने उनको कहा कि मुझे माफ करिए, आपको टिकट नहीं दे पाते क्योंकि जितना मुश्किल होगा ऐसा सबका कहना है। मैंने तो आपको कह दिया और आपने काम भी शुरुआत कर दिया। अब आपको नहीं बोलना पब्लिकली सब आपने डिक्लेयर करने के बाद मेरे लिए बहुत है, मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ। उसने कहा, भाऊ क्षमा क्या मांगते हो, उसकी क्या ही है, कोई जरूरत नहीं, आप जो भी उम्मीदवार देंगे उसका मैं काम करूंगी। और झट उसने पर्स में से पैसे निकाले, कहा कि 3 दिन मैंने गाड़ी लगाई थी, ये 1,800 रुपये खर्चा हुए, बाकी पैसे ये आप वापस लो और जो भी उम्मीदवार होगा उसका मैं काम करूंगी। और तुरंत हंसते हुए वो चली गई और उसने उसका काम किया। अब मैं इतना राजनीति में कि जब टिकट नहीं मिलता तो कैसे लोग नाराज होते हैं, घर के बाहर निकाल देते, गालियां देते, उसका मैंने बहुत अनुभव लिया। तब मुझे लगा कि ये इसके ऊपर ना एजुकेशन है ना संस्कार है, इसने कितना अच्छा व्यवहार किया। तब मेरे ध्यान में आया कि केवल एजुकेशन से ही प्रगल्भता आती है, अच्छा व्यक्ति बनता है, ये सच नहीं है। विद्वान बनना और अच्छे व्यक्ति बनना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसलिए जो मूल्याधिष्ठित संस्कार है हमारे जीवन पद्धति में, एथिक्स में, वो हमारे परिवार से मिलते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम से मिलते हैं।